उज्जैन में आकर के भगवान ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। और महाराज जैसे ही लौट करके आज भगवान गए हैं, मैया ने बढ़िया भोजन बनाए हैं, 56 प्रकार के भोजन की थाली सजा करके आई। भगवान ने जैसे ही वो थाली को देखा और देख करके भगवान को मैया नदरानी की याद आ गई, यशोदा की याद आ गई। मैया प्रसन्न थी देवकी, पहली बार मैं अपने लाला को भोजन कराऊं, पहली बार खाना खिलाऊंगी कन्हैया को। भगवान को याद आ गई और भगवान बड़ी जोर जोर से रोने लगे। मैया देवकी घबरा गई, दौड़ी दौड़ी उद्धव के पास में गई। उद्धव, आज पहली बार तो मैंने लाला को भोजन करवाने का चाहा और लाला भोजन को देख करके रोने लग गए। उद्धव जी गए, मैं अभी जाता हूं और कन्हैया को अभी मनाता हूं। भगवान से कहा, हे माधव, रो काहे को रहे हो? भगवान कहने लगे, उद्धव उद्धव, मुझे मैया की याद आ गई, मुझे नंदरानी की याद आ गई। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाय। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि। आज महाराज भगवान रो रहे हैं, उद्धव भैया मुझे मैया की याद आ गई, मैं थोड़ा सा भोजन नहीं करता था, मैया दुनिया के वेदों को बुला देती। और देखो तो सही मैं कितना अभागा हूं, परसों की कह करके आया था, आज वर्षों बीत गए। अभी भगवान की झांकी लगी हुई है रुक्मणी मंगल की, तो बढ़िया झांकी के दर्शन करें, रुक्मणी विवाह होगा। काम तो जीवन भर लगा है और चलता रहेगा, करते आ रहे हैं। तो आज महाराज भगवान जैसे ही रुक्मणी जैसे ही कहा, बोले उद्धव मुझे ब्रज की याद सता रही है। उद्धव जी कहने लगे, तुम तो भगवान हो और ब्रह्म को जीव की याद। भगवान रो रहे हैं, उद्धव से कह रहे, उद्धव भैया मुझे मेरी मैया की याद आ रही है, जाओ मेरी मैया को ढांढस बंधा करके आना। मैं परसों की कह करके आया था, वर्षों बीत गए। ये बच्चियों को यहाँ से उठा दो, इनको पीछे कर दो, बहुत देर से उद्यम कर रही हैं। आज महाराज भगवान कहते हैं, मुझे ब्रज की याद सता रही है। बहुत याद आ रही मुझे। ब्रज की याद सता रही। कोई सियाना सा व्यक्ति बैठ जाए, कोई सियाना व्यक्ति बीच में बैठ जाए ताकि वो कुछ बोले नहीं। आज मुझे ब्रज की याद सता रही है। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छा। उद्धव
मोए ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव बोले मैं अभी जाता हूं, 1 घंटे में लौट करके आता हूं। भगवान बोले उद्धव तुम जाओगे तो सही, लेकिन तुम्हें पहचानेगा कौन? कन्हैया ने अपना काली चदरिया ली है, उद्धव को उड़ाई है। उद्धव रथ में बैठ करके जैसे ही गए हैं, जो रथ की ध्वजा, रथ के पहियों से जो महाराज धूल उड़ रही थी, ब्रजवासियों को लगा हमारा लाला कन्हैया आ गया। सुबल बोले मैं दारी के कन्हैया से नहीं मिलूंगा। क्यों? बोले परसों की कह गया था, आज बरसों हो गए, लेकिन इतनी तेज दौड़ लगाई कि सबसे पहले वही पहुंच गया। रथ में देखा, रथ में कन्हैया नहीं आया। ब्रजवासी लोग कहने लगे लाला ये अपनो कन्हैया नहीं, ये तो कोई और दिखे। ब्रजवासी लोग बोले बारे कन्हैया, आज बरसों बाद याद आई तो अपने मित्र को भेजा, खुद नहीं आ पाया। उद्धव ने कहा मैं कृष्ण मित्र प्रणाम करता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मैया नदरानी का भवन कहां है। भगवान कन्हैया के सखा बोले बताने की जरूरत नहीं है उद्धव, जहां ये पानी का अंत हो जाए, जहां ये पानी का अंत हो जाए, मान लो वही नदरानी का भवन है। उद्धव ने देखा इतना प्रेम, उद्धव गए हैं, जैसे ही जाकर के मैया नदरानी तो अब बावड़ी सी हो गई, पागल हो गई मेरी मैया। उद्धव जैसे ही भवन में गए हैं, मैया कन्हैया को लोरी सुना रही है। उद्धव ने कहा मैया मैं कृष्ण मित्र मैया को प्रणाम करता हूं। मैया कहने लगी दारी के सावधान, मेरो लाला अभी तो सो तो जा रहा, कबहू माखन मांगे, कबहू चंदा मांगे, कबहू बहू मांगे। उद्धव मन ही मन विचार कर रहे कि मैं तो कन्हैया को मथुरा में छोड़ करके आया और मैया कह रही है कि मेरा लाला अभी सोता जा रहा है। थोड़ी देर बाद बाबा नंद आए हैं। बाबा नंद को उद्धव ने प्रणाम किया, मैं कृष्ण मित्र आपको प्रणाम करता हूं। कन्हैया ने मुझे आपको संदेशा भेजा है। भगवान कहने लगे बारे कन्हैया, बाबा मन ही मन कह रहे बारे कन्हैया, आज बरसन में याद आई तो तूने अपने मित्र को भेजा। बाबा नंद ने मैया को हिलाया, ए बाबड़ी देख देख अपने लाला कन्हैया को मित्र आया है, मित्र आया। उद्धव जी कहने लगे मैया तू बाबड़ी है, तू पागल है, कन्हैया तो ब्रह्म है। मैया कहने लगी रे दारी के, वो कन्हैया जब पैदल नहीं चल पाता था, मैंने उंगली पकड़ करके उसे चलना सिखाया, और तू कह रहा है वो भगवान है। इस आंगन में मैं उसके पांव में घुंघरू बांध देती थी, पैजनिया बांध देती थी, और मैं कहती थी ए लाला तुझे मैं माखन दूंगी, थोड़ा नच के दिखा दे। उसको तू भगवान बता रहा है। मेरो लाला भगवान नहीं है। उद्धव तू नहीं जानता कि हम कन्हैया को कितना चाहते हैं और कन्हैया हमको कितना चाहता है। उद्धव कहने लगा मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं। आगे गए हैं, गोपियां सारी इकट्ठी बैठी हैं। उसी समय एक भौरा आया। भौरा जैसे ही आया, गोपियां कहने लगी अरे ओ बहन सावधान, ये भी काला है और कन्हैया भी काला है, इन कालों से प्रेम मत करना, इनसे जो प्रेम करता है उसे धोखा देते हैं। हमने इनसे प्रेम किया, देखो हमें छोड़ करके चले गए। दूसरी गोपी कहती री बहन
कहीं इसने कन्हैया से जाकर के कह दिया तो फिर हमारे प्राण वल्लभ कभी लौट करके नहीं आए। उद्धव गए हैं, मैं कृष्ण मित्र उद्धव आपको प्रणाम करता हूं, कन्हैया का संदेश लेकर के आया हूं। गोपियाओं, आप काहे को इतना चिंतन करती हो, भगवान है वो तो। गोपियां कहते हैं भगवान, अरे उद्धव हमारे घर में माखन चुरावे, मटकी माखन चुराने हमारे घर में आता था और हम कन्हैया को कभी कभी कान पकड़ करके गुलचा भी दे देते थे, तुम उनको भगवान बता रहे हो। गोपियाओं ने कहा एक बात बताओ उद्धव, मन कितने होते हैं? उद्धव कहने लगे मन तो एक ही होता है। उद्धव मन ना भयो 220, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आराध। उद्धव मन ना भयो 220, एक मन था हमारा प्राण वल्लभ कृष्ण लेकर के चले गए। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण हूँ से काम है। आज महाराज गोपियां कहने लगी उद्धव ये प्रेम की नगरी है, यहाँ तुम कुछ नहीं जानते। बहुत समझाया उद्धव ने, तब उन्होंने कहा ये बताओ मन कितने होते हैं? एक। तो एक हमारा मन था वो श्याम सुंदर ले गए, अब हम किसको आराधन करें, किस ईश को जाने, किसको भगवान माने? उद्धव कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण हूँ से काम। जब महाराज उद्धव जैसे ज्ञानी ने डुबकी लगाई, 6 महीने तक गोपियों के चरणों में लेट गए हैं। 6 महीने बाद जब सुध आई है, गोपियों की चरणों की धूल को लिया, माथे पर लगाया। धन्नम ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम भविष्यते।